चलो देखो एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर 15 बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, देखो दो को समानांतर श्रेणी दिया गया है, एक 63 65 67 बढ़ रहा है और एक 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। देखो सवाल क्या बोला पहले समझ लो। क्या बोला है कि दो को समानांतर श्रेणी है, एक है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, एक क्या है 3 10 17 डॉट 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 डॉट। बोला है कि देखो ये 63 से 65 कितना पद बढ़ा, दो पद, 63 से 65 दो पद बढ़ा, फिर 65 से 67 दो पद बढ़ा, मतलब दो दो स्टेप बढ़ रहा है, ठीक है। और ये 3 से 10 हो गया और 10 से 17 ये 7 स्टेप बढ़ रहा, बढ़ दोनों रहा है, एक दो दो कदम बढ़ रहा है और एक 7 कदम बढ़ रहा है। तो बोले एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा स्थिति आएगा कि दोनों का पद बराबर हो जाएगा, मतलब ये बढ़ते 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 मान लो कि ये पहुंच गया 100 पे और ये भी बढ़ते 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 पहुंच गया 100 पे, ऐसा मान लो। तो वो कब होगा दोनों समान, ठीक है। देखिए दो दो कदम बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ रहा है 7 कदम। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों आकर एक जगह आपस में मिल जाएंगे, वह कब मिलेंगे यही पूछ रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि यह nवा पद आएगा, यहाँ पर कितना nवा पद, जो इसका nवा पद होगा और जो इसका nवा पद होगा, दोनों का nवा पद आपस में क्या होगा बराबर होगा, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। और जांच करके देख भी लेंगे कि है हो रहा है कि नहीं है, और दोनों का जब nवा पद बराबर हो जाएगा तो मतलब n का मान मेरा निकल जाएगा। देखो पहले श्रेणी के लिए यहाँ पर सवाल समझ गए ना। देखो ये दो दो कदम बढ़ रहा है और ये 7 कदम, कभी बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, वो कब बराबर होगा हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पहला श्रेणी ये है, तो हाँ पहला श्रेणी 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर a बराबर कितना 63 और d बराबर a2 माइनस a1, तो 65 माइनस 63 कितना आ गया 2, ठीक है, इतना आ गया। और एक दूसरा श्रेणी है, कौन सा है 3 10 17 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर a कितना है 3 है, d बराबर a2 माइनस a1 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। यहाँ पर लिखेंगे माना कि दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर है या अथवा समान जो भी हो। बोले ना कब बराबर होगा, तो मान लिए कि nवा पद बराबर होगा। तो देखो इस श्रेणी के लिए an और इस श्रेणी के लिए भी an आपस में क्या है बराबर है। an का मान क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी इसके लिए भी वही सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर इस श्रेणी का AD का मान रखेंगे और यहाँ पर इस श्रेणी का AD का मान रखेंगे। यहाँ पर A का मान कितना 63, n नहीं पता है और D का मान 2, यहाँ पर A का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता है और D का मान 7। बस इसको लोग आपस में हल कर देंगे, बस आ जाएगा। तो नीचे स्पेस में यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, ठीक है। एक विषय तो बन ही सकता है। देखो ये 63 हो गया प्लस 2 में n से गुणा हुआ 2n और 2 कम, ठीक है। यहाँ पर ये 3 हो गया प्लस 7 में n से गुणा हुआ 7n माइनस 7, ठीक है। अब देखो 63 में से 2 चला गया, 63 में से 2 चला गया कितना बचेगा 61 प्लस 2n, और यहाँ पर ये 7n है और 7 में से 3 गया, क्या बचा माइनस का 4 क्योंकि 7 बड़ा है। अब देखो ये क्या है 61, ये सेम चीज लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2n बराबर 7n माइनस 4, ये 61, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, ये 7n प्लस का 2 है इधर आएगा तो माइनस का 2n, 61 4 और 7 में से 2 गया 5n, ये देखो 65 गुणा है तो भागा में बराबर n,
13, तो n बराबर 13, मतलब 13वां पद समान है। अगर हमको चेक करना है कि यह 13वां पद समान है कि नहीं, तो इसका a13 निकालो और इसका a13 निकालो, दोनों का a13 का मान बिल्कुल समान आएगा। तो यहाँ पर जांच करके हम दिखा भी दे रहे हैं। पहला श्रेणी के लिए a13 a + 12d ना, पहला में a का मान कितना 63 + 12 गुना d का मान 2, तो 63 + 12 दूनी 24, 4 3 7 6 2 8 87, और इसका भी a13 निकालेंगे तो 87 ही आएगा। देखना कैसे, a13 बराबर वही a + 12d, इस श्रेणी के लिए कितना 3 + 12 गुना d का मान 7, 3 + 12 84, 84 3 आ गया। तो दोनों का जो 13वां पद है वह क्या है, बिल्कुल समान।